तो इजरायल युद्ध का संदेश, क्या देश में साइलेंट ध्रुवीकरण का संकेत, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजरायल के हमलों से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 2808 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायल के हमले में 10,000 लोग गाजा पट्टी में घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार गाजा पट्टी की तरफ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ अब यह आंकड़ा बढ़कर 2808 पर पहुंच चुका है और घायलों की संख्या 10,000 पर पहुंच गई है। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वारिस पठान साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि हमास पर हमला तो आतंकवाद पर हमला है, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमास पर हमला मानो मुसलमानों पर हमला हो, और इसीलिए मुस्लिम देशों से लेकर हम देख रहे हैं मुस्लिम नेता तक सब मुखर होकर इस मामले पर बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए रोमाना जी, इजराइल सिर्फ हमास पे हमला नहीं कर रहा है। अगर हमास पे ही हमला करना होता तो लेबनान में कहाँ है हमास? इजराइल तो वहां भी बॉम्बिंग कर रहा है। सीरिया में कहाँ है हमास? इजराइल तो वहां भी बॉम्बिंग कर रहा है। हमास तो सिर्फ एक बहाना है, ये पूरा फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहता है इजराइल, इस वजह से इतनी सारी बॉम्बिंग कर रहा है। क्यों? अगर हमास को मारना था, यूनाइटेड नेशन के 11 लोगों को क्यों मार दिया? क्यों आके स्कूल के बच्चों को मार दिया? तो ये एक मास मर्डर, जेनोसाइड और एक्ट ऑफ टेरर है। यूरोपियन कंट्री की जो कमिश्नर थी, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था और खाना पीने की, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने की कोशिश की थी, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि आप वॉर के भी कोई रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल वॉर रूल्स होते हैं जिसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। खाने पीने की, इलेक्ट्रिसिटी की, दवाई मेडिसिन की चीजें आपको मुहैया करना चाहिए, मगर यहाँ तो इसराइल वो भी रोक रहा है। तो हमास के लिए सिर्फ इसराइल को बहाना मिल गया है, टारगेट कर रहा है सिविलियंस को, जिसकी वजह से 700 बच्चे, रुमाना जी 700 बच्चों को मार दिया है। वीडियो देखिए, और वन साइड प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहे हैं ना, ये टोटल गलत है। पहले देखिए, कहा कि 40 बच्चों की गर्दनें काट दी, कितना गलत निकला। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आकर कहा ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में वॉशिंगटन ने भी रिपोर्ट दिया कि नहीं, हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है इसका, हम इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईडीएफ, इस्राएली डिफेंस फोर्स ने आके कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक बेबुनियाद बात है। जिस पत्रकार ने इसका जो इंटरव्यू खड़े खड़े बोला था, उसने तक ने आके इंटरव्यू दे दिया। आज अभी मैं पढ़ रहा था, एक इस्राएली सोल्जर बोल रहा है हमारी वॉर सिर्फ हमास से नहीं है, हमारे को तो सिविलियंस को भी खत्म करना है। ये CNN इंटरनेशनल, बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल, उसने अभी उसका इंटरव्यू दिया है। तो किस तरह से आप बोल सकते हो? तो ये एक मास मर्डर है, जेनोसाइड है, वॉर क्राइम चल रहा है। नेतान्याहू इज अ मर्डरर, उसके खिलाफ वॉर क्रिमिनल का केस होने चाहिए। क्यों मार सकते हैं आप सिविलियन को? किसने अधिकार दिया है? दुनिया भर में पैलेस्टाइन के साथ लोग खड़े हो गए। जो इजराइल के समर्थक है वो आपसे ये पूछेंगे ना कि इजराइल के नागरिक क्या बलि का बकरा है कि हमास के आतंकवादी इजराइल की सीमा में घुसे और वहां पर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इजराइल के नागरिकों को मार दे, वहां मासूम लोगों को वो मौत के घाट उतार दें, तो नेतन्याहू क्या बैठे रहेंगे? सर, वो इंतजार करेंगे कि जो हो रहा है होने दिया जाए। लेकिन इस बीच जो गाजा पट्टी में हो रहा है, वाकई में वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें जो सामने। सर, लेबनान में हिजबुल्लाह है। सर, लेबनान में हिजबुल्लाह है, वहां से भी अटैक हो रहे हैं। लेबनान, सीरिया की तरफ से अटैक्स आ रहे हैं सर, तो वो जवाब दे रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं। मैं के शर्मा जी का लेकिन रुक करूंगी। के शर्मा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वारिस पठान साहब कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है सर। खाना, पानी, दवा, इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा पट्टी में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, भारत सरकार, रूस यूक्रेन युद्ध के समय जिस तरीके की भूमिका हमारी रही, क्या इस युद्ध के समय भी भारत सरकार की तरफ से कोई भूमिका निभाई जा सकती है सर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सुने हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, और शांति की और उसकी भी, भाईचारे की भी बात अपील भी की है जी। लेकिन जो बात अभी यहाँ पर वारिस पठान कह रहे हैं और जो इसके पहले वक्ताओं ने कहा, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। ये बता रहे हैं कि 1947 से लेकर ये हो रहा है, इजराइल ऐसे फिलिस्तीनी पर हमला कर रहा है, फलाना कर रहा है। मैं रोमाना जी पूछना चाहता हूँ, आज के पहले ये ओवैसी साहब किस सन में खड़े होके इजराइल का विरोध कर रहे थे? ये ममता बनर्जी और ये जो लोग आज रोड पे खड़े हैं, ये भारत में कब ये हुआ था कि इजराइल का विरोध करने और फिलिस्तीन के समर्थन में इतने व्यापक प्रदर्शन यहां पर हुए? ये आज क्यों हो रहा है? यदि 47 से इजराइल मार रहा था फिलिस्तीन को और आपके इतना दर्द, आपको संवेदना थी, तो आप उस समय भी आवाज उठाते। आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको
ना इजराइल से मतलब है, ना आपको फिलिस्तीनियों से मतलब है। आपको यहां मोदी जी का विरोध करना है। 2024 का चुनाव है, मुस्लिम वोट बैंक का आप चश्मा पहन के बैठे हैं कि हम तुष्टीकरण कैसे करें, यहां पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वोट कैसे लें। आज ये घमंडिया गठबंधन आज ये जा रहा है दूतावास में। ये मुझे बताइए, अपरोक्ष रूप से आप क्या हमास का आतंकी संगठन का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं? और आतंकियों का कौन सा मानवाधिकार है? एक सेकंड मुझे बताइए रोमाना जी, इनसे पूछिए। के शर्मा जी, आतंकियों का कौन सा मानवाधिकार? शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है, सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि साहब ये जा रहे हैं विपक्षी दल वाले फिलिस्तीन के दूतावास में वहां पर मुलाकात करने के लिए, ये हमास का समर्थन कर रहे हैं। सर, भारत सरकार तो फिलिस्तीन और हमास में फर्क कर पा रही है, आप क्या टेलीविजन पर बैठकर फिलिस्तीन और हमास का फर्क नहीं कर पा रहे हैं? फिलिस्तीन एम्बेसी में पहुंचना हमास का समर्थन कैसे हो गया? प्लीज जरा ये बताइए, कैसे हुआ? नहीं, मुझे बताइए कि इसमें से किसने इजराइल के हुए, हम सुनिए एक मिनट, कि इसमें से किस दल ने इजराइल के ऊपर जो आतंकी संगठन हमला हुआ और जो हजारों बच्चे मारे गए, हजारों लोग इजराइल के मारे गए, आज भी 250 लोग कैद में हैं, गिरफ्त में हैं, किसने उसका खंडन किया? इसमें से किस दल ने किया है? किस दल ने जाकर इजराइल से के दूतावास में जाके अपना संवेदना व्यक्त की है? क्यों नहीं ये मांग करते हैं इस बात का कि उनको निर्दोष बच्चे, इस पर मैं जवाब दूंगी सर आगे। जो बात आप कह रहे हैं कि साहब फिलिस्तीनी दूतावास जा रहे हैं, इजरायली दूतावास कोई क्यों नहीं गया अब तक? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।